कहानी एक 24 वर्षीय सुहानी की है, जो अपने पिता की गंभीर बीमारी की चुनौती का सामना कर रही है। पिता के दिल की बीमारी और सर्जरी की उच्च लागत ने उसके लिए एक ऐसी कठिन परिस्थिति पैदा कर दी, जहां भावनाओं और जिम्मेदारियों का भारी बोझ उसके कंधों पर है। मां के खोने के बाद सुहानी ने अपने पिता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए अपने जीवन की कीमत पर सोचने लगी। जब एक दोस्त रवि अचानक उसकी जिंदगी में वापस आता है, तो उसके पास एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो सुहानी की नैतिकता और विवेक को चुनौती देता है। रवि का सुझाव उसके लिए एक रात में लाख रुपए कमाने का होता है, जिसमें उसे बस एक रात एक अप्राकृतिक माहौल में रहने की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव सुहानी को अंदर से हिला देता है। उसके मन में एक जैसे कई सवाल उठते हैं कि क्या वह इस कीमत पर अपने पिता की जीवन को बचा सकती है। एक लंबी रात की कश्मकश के बाद सुहानी ने निर्णय लिया कि वह अपने पिता की उम्र को बचाने के लिए उस रास्ते पर चलने को तैयार है। इस दिलचस्पी और झिझक के बीच वो होटल में जाती है, जहां उसका सामना एक उच्च वर्ग के व्यक्ति से होता है। उस व्यक्ति द्वारा दिए गए दवाओं और उसके सांस्कृतिक व्यवहार को देखती हुई सुहानी खुद को एक स्थिति में पाती है, जहां सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी दांव पर है। सुबह जब वह होटल से बाहर निकलती है, तो उसे एक लिफाफा मिलता है, जिसमें उसके लिए उसकी मुश्किलें हल करने के लिए 1 लाख रुपए होते हैं। पापा की सफल सर्जरी के बाद परिवार के जीवन में खुशी के पल लौटते हैं, लेकिन सुहानी के दिल में एक अनकही दास्तान रह जाती है। उसका आत्मसम्मान टूट जाता है और वह इस विशाल बाढ़ को अपने भीतर हमेशा महसूस करती है। अब सुहानी एक NGO में काम कर रही है, जहां वह उन लोगों की मदद करती है जिन्हें उसकी जरूरत है। वह कभी भी अपनी गलती को पीछे नहीं छोड़ पाई है, लेकिन उसने एक नई पहचान खोज ली है। उसकी दृष्टि में एक नई चमक है, लेकिन वो जानती है कि उसने क्या खोया है और सब कुछ सहन करके ही अपने पिता का कर्ज चुकाया है। उसकी कहानी एक माँ और बेटी के रिश्ते की अनूठी निशानी है। एक सांस बचाने की कीमत। मेरा नाम सुहानी है। उम्र सिर्फ 44 साल, लेकिन जिम्मेदारी शायद किसी माँ जितनी या उससे भी ज्यादा। पापा को दिल की बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा बाईपास सर्जरी करनी होगी और खर्च लाखों में होगा। मैं अकेली संतान हूँ। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं, बस एक छोटा सा मकान जो पापा के नाम था और एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी जिसमें मुश्किल से घर चलता था। जब पापा की तबीयत अचानक और बिगड़ने लगी, डॉक्टर ने 2 टूक कहा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैंने जैसे तैसे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर सबने सिर झुका लिया। बैंक से लोन की कोशिश की, लेकिन नौकरी स्थायी नहीं थी। तभी मेरी जिंदगी में दोबारा प्रवेश हुआ, रवि का। कॉलेज के दिनों में हम दोस्त थे, थोड़ी बहुत मोहब्बत भी थी, लेकिन फिर वो मुंबई चला गया और बात खत्म हो गई। अब सालों बाद वो अचानक एक मॉल में मिल गया। बड़ा अफसर बन गया था। मेरी हालत देखी तो पूछा, सब ठीक है सुहानी? मैंने कुछ नहीं छिपाया, सब कह दिया। पापा की बीमारी, पैसों की तंगी, टूटता हौसला। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वाकई चाहती हो कि तुम्हारे पापा बच जाएं, तो एक काम है जिससे एक रात में लाख रुपए मिल सकते हैं। मैं स्तब्ध थी। बोली, क्या काम? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मिलो मेरे बॉस से। एक पार्टी है, वहां तुम्हें बस उनके साथ रहना होगा। उन्हें तुम्हारी कंपनी चाहिए, शालीनता से, कोई जबरदस्ती नहीं। बस बात करना, डिनर करना, मुस्कुराना। अगर वो खुश हुए तो तुम जानती हो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं कांप गई। रात को अपने पापा का चेहरा देखना और फिर सोच लेना, रवि ने कहा। मैं रात भर सो नहीं सकी। पापा के ऑक्सीजन मास्क की आवाज़, उनकी कांपती उंगलियां और मेरा डर सब एक साथ था। अगली सुबह रवि को फ़ोन किया, मैं तैयार हूँ। रात 8 बजे होटल के बाहर रवि इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे कहा, जो भी करना सोच समझ कर करना, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। कमरा 905। दरवाज़ा खोला। एक 50 वर्षीय आदमी महंगे सूट में सिगार पीता हुआ। उसने मुझे देखा, मुस्कराया और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। हमने साथ डिनर किया, बातें की। उसने मेरे हाथों को छुआ। मैंने झटका नहीं दिया। जब उसने मेरे गाल पर हाथ रखा, मैंने नज़रें फेर लीं। कुछ देर बाद वो बोला, आज की रात तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पापा की जिंदगी की कीमत है। मैंने आंखें बंद की और खुद को भूल गई। सुबह जब मैं होटल से निकली, मेरे हाथ में एक लिफाफा था, 1 लाख रुपए, और दिल में एक घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। पापा की सर्जरी सफल रही। उन्होंने जीना शुरू किया। मेरी आंखों में वही चमक लौट आई, पर हर रात जब मैं आईना देखती, खुद से नजर नहीं मिला पाती। रवि ने दोबारा फ़ोन किया। अगर दोबारा ज़रूरत हो तो। मैंने फ़ोन काट दिया। आज मैं एक NGO में काम करती हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। कोई नहीं जानता मैंने क्या किया, बस मैं जानती हूँ और मेरा ईश्वर।
सुहानी ने सिर्फ एक बेटी का कर्ज नहीं चुकाया, उसने एक माँ का किरदार निभाया।